दीपावली का संघर्ष भूमिका। अब जरा कहानी देखिए। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में रीमा नाम की एक महिला रहती थी। रीमा नाम आप नोट करिएगा, क्योंकि मैं रीमा एक मेहनती महिला थी और उसकी जिंदगी में बहुत से संघर्ष थे। वो एक सिंगल मदर थी। याद रखिएगा, एडिटोरियल में है कि इसमें ये नौकरी देते समय भी ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो सिंगल मदर हैं। मतलब उनको तुरंत, क्योंकि उनको पता है कि सिंगल मदर है, एक इकोनॉमिकली संघर्ष में है, कोई भी काम करेगी तो बेहतर करने का सपना देखा था। रीमा ने पढ़ाई में अधिक सुविधा नहीं पाई थी, लेकिन उसने एक ऐप पर ब्यूटिशियन का काम करना शुरू किया, जहां उसे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी। जैसे ही दीपावली का त्योहार आया, रीमा को उम्मीद थी कि इस बार अच्छे ऑफर्स और ज्यादा काम मिलने से वो अपने बच्चों को त्योहार के समय कुछ तोहफे दे पाएंगे, यानी ऑब्वियसली थोड़ा इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। अब ठीक कहानी की शुरुआत होती। त्योहारों के समय ऐप पर बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर दिए जा रहे थे और ग्राहकों की भारी भीड़ थी। आप सबको पता ही, आपने भी कुछ न कुछ मंगाया होगा। पर रीमा ने देखा, समस्या शुरू, महिला शोषण। पर रीमा ने देखा कि उसके हर काम के लिए मिलने वाली रकम में कटौती हो रही थी। यानी कंपनियां अपना लाभ बढ़ाने के लिए एक जो एम्प्लॉई है उसको जो पहले बेनिफिट मिल रहा था, उस बेनिफिट में एक हिस्सा काट रही थी। तर्क क्या होता था कि भाई अब तुमको ज्यादा काम मिल रहा है। पहले एक ही मिलता था तो 1 रुपया मिल रहा था, अब 5 मिल रहे हैं तो तुम्हें 10-10 पैसे मिल रहे हैं। इस प्रकार से यानी काम ज्यादा और पैसा कम। पर रीमा ने देखा कि उसके हर काम के लिए मिलने वाली रकम में कटौती हो रही थी। उसका मानना था कि यह डिस्काउंट ऐप कंपनी दे रही है, पर सच्चाई यह थी कि यह ऑफर कंपनी द्वारा उसके जैसे काम करने वाले श्रमिकों के मेहनताने से ही निकल रहे थे। यानी आप सबके लाभ को सीमित कर दिया गया, तो स्वाभाविक कंपनी को अपनी जेब से कुछ नहीं देना पड़ रहा है। वापस में आप कमाइए। आपकी कमाई से जो 50 रुपया कंपनी कमा रही है, मतलब अपना छोड़ करके, अपना लाभ छोड़ करके, पहले आप 100 कमा रहे थे, आप 50 आपका काट करके 50 आपको मिल रहा है, तो जो आपका 50 बच रहा है, जो आपको मिलना चाहिए, तो वो अन्य कंपनी के एम्प्लॉइज को दिया जा रहा है। यानी कंपनी अपने लाभ में कोई भी समझौता नहीं कर रही थी। तो रीमा को रोज ऐसे ऑर्डर मिलते थे जो ऑटो असाइन होते थे। मैंने ऑटो असाइन यानी कि स्वाभाविक रूप से वो कंपनियां अपने सिस्टम से आपके हाथ में डाल देती थी। यदि उसने किसी कारण से ऑर्डर मना कर दिया तो उसकी रेटिंग्स कम कर दिए जाते थे। ये सबसे बड़ी, जिससे उसके भविष्य के कामों पर असर पड़ता था। मैं अपनी रैंकिंग बताऊं, मैं अनअकैडमी में काम करता था, कभी कभी मेरी रैंकिंग जो है वो चली जाती थी 35-40 के आसपास, 50 के आसपास। यानी मेरे ऊपर 50 टीचर। अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे अंदर से फील होता था ये बिल्कुल गलत है। अंदर से आवाज आती थी ये असंभव है, मैं अच्छा टीचर हूं, मैं मेहनती हूं। ये सारी तो बहुत से रीजन थे, तब मैंने प्लेटफॉर्म्स को छोड़ना उचित समझा। बहुत सी बातें आप लोगों को नहीं पता होती, तो आपको लगता है टीचर जो है नहीं यार, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बड़े कूल होते हैं, जैसे मैं उसी में से। मुझे पक्का पता मैं आपका रिजल्ट कर दूंगा, लेकिन शांति के साथ, ठीक है। अब आते हैं उसके रेटिंग्स, यानी ऑटो असाइन वर्क और रेटिंग कम कर देना, जिससे उसके भविष्य के कामों पर असर पड़ता था। ये पैट्रियार्की ही तो है। संघर्ष का एहसास, रीमा ने महसूस किया कि उसके काम में कोई स्थिरता नहीं थी। यानी आज काम है, कल काम नहीं, आज 5 काम है, कल 1 काम मिलेगा, आज 5 रुपए कमाऊंगी, कल 1 रुपए कमाऊंगी, और उसके पास किसी भी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी नहीं, यानी बीमा, पेंशन। अगर मान लीजिए वो स्कूटी से जा रही है और खुदा न खास्ता ईश्वर कुछ हो जाए, तो उसकी फैमिली, क्योंकि वो सिंगल मदर भी है, तो उसकी फैमिली गई, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई बीमा नहीं, कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं, और ना ही कोई निश्चित वेतन यानी फिक्स्ड इनकम नहीं है। नंबर 1 सबसे बड़ी समस्या। तो डिजिटल इकोनॉमी में, गिग इकोनॉमी में महिलाओं के सामने, कहा था ना सशक्त हो रही है। एग्जामिन कीजिए 2021 का क्वेश्चन, तो भैया ये लिख लीजिए। 3 समस्याएं हैं एग्जामिन में, बीमा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं और निश्चित इनकम नहीं है। तीनों चीजें ऐप पर काम करते हुए वह एक तरह से डिजिटल पैट्रियार्की, डिजिटल पितृसत्ता का सामना कर रही थी, जहां उसके पास अपने काम पर बहुत कम अधिकार था और उसका काम लगभग उसकी एक मजबूरी बन गया था। डिजिटल पैट्रियार्की,
पितृसत्ता, यानी महिलाओं को सेकेंडरी समझना, अपने लाभ के लिए उसको अपने ढंग से इस्तेमाल करना। अब क्या हुआ, यानी सामुदायिक संगठनों और महिला संगठनों की क्या भूमिका है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की क्या भूमिका है इस प्रकार की समस्याओं से महिलाओं को निकालने में। जैसा मॉडल क्वेश्चन था तो मैंने वहां भी बताया, महिला में नेशनल वुमेन राइट कमीशन और स्टेट वुमेन राइट कमीशन, वो आप हमेशा याद रखिए। अब आते हैं हम सामुदायिक संगठन, यानी अब क्या हो गया, इस दिवाली पर एक बड़ा परिवर्तन आया। रीमा ने गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विसेज वर्कर्स यूनियन GIPSW के बारे में सुना। यह यूनियन, आप सब भी जान लीजिए क्या काम करता है। यह यूनियन भारत की पहली महिला लेबर यूनियन थी, प्रीलिम्स के लिए भी, जो रीमा जैसे लोगों के लिए संघर्ष कर रही थी। वुमेन इंपावरमेंट में हर जगह इसको चिपकाइएगा। यूनियन ने ब्लैक दिवाली नाम से एक डिजिटल स्ट्राइक का आयोजन किया, यानी इन लोगों ने कहा हम काम ही नहीं करेंगे, तुम ऑर्डर दो, असाइन करो, जो मर्जी हो। रीमा ने अपने जैसे कई और महिलाओं को देखा जो घरेलू हिंसा की शिकार, डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार, तलाकशुदा, डाइवोर्स या सिंगल मदर थी और इस हड़ताल में शामिल हो रही थी। सभी का उद्देश्य यही था कि प्लेटफॉर्म कंपनियों द्वारा किए जा रहे शोषण को उजागर किया जाए, प्लेटफॉर्म कंपनियों द्वारा, और उचित अधिकारों की मांग की जाए। बड़ा मस्त टॉपिक है ये, दिल खुश कर देने वाला। नारी सशक्तिकरण, वुमेन इंपावरमेंट पे कितने ऐसे पूछेंगे, लिखिए, ठीक है। दुनिया की नजर, सबसे बड़ी बात, इस हड़ताल ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, मीडिया ने इसे कवर किया और देश भर में लोग रीमा और अन्य महिला गृह श्रमिकों के संघर्ष के बारे में जानने लगे। इस आंदोलन ने दिखाया कि महिलाएं केवल सस्ती मजदूरी के लिए काम करने वाली नहीं है, बल्कि वे राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे रही हैं। आप देख सकते हैं वुमेन इंपावरमेंट। कहानी की समाप्ति की तरफ बढ़ते हैं। रीमा को यह समझ आया था कि यह संघर्ष लंबा है, लेकिन इस आंदोलन ने उसे और उसके जैसी महिलाओं को एक नया आत्मविश्वास दिया। अब वो केवल पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अधिकारियों के लिए भी काम कर रही थी। उसे विश्वास था कि एक दिन वह और उसके साथी श्रमिक एक ऐसे कानून को लागू करवाने में सफल होंगे जो उन्हें सम्मानजनक और सुरक्षित रोजगार प्रदान करेगा। सीख, इस कहानी से यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को यह समझ में आना चाहिए कि गिग इकोनॉमी में वुमेन लेबर का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जैसा कि 2021 के प्रश्न में था, लेकिन साथ ही उन्हें शोषण का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए 2021 के इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हैं तो आपको और मजा आएगा। मैंने एग्जामिन वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझा दिया है, यानी यूपीएससी के एस्पिरेंट को क्या समझना चाहिए, जरा आप देखिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी, तो वही मैंने बताया कि कहानी से सीख, कि इस कहानी से यूपीएससी के एस्पिरेंट को यह समझ में आना चाहिए कि गिग इकोनॉमी में महिला श्रमिकों का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही उन्हें शोषण का भी सामना करना पड़ता है। इस कहानी में गिग इकोनॉमी की वास्तविकताओं, डिजिटल पितृसत्ता दूसरा, श्रमिक अधिकारों की लड़ाई तीसरा, और सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। इस प्रकार के आंदोलन से यह साफ हो जाता है कि केवल आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि श्रमिकों के अधिकार और उनकी सुरक्षा भी राष्ट्र निर्माण का अहम